ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वाली वीडियो में हम लोग थोड़ा अपनी रियल लाइफ की एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने वाले हैं कि मेरा जो पहला इंटरव्यू था वो कैसा गया था और उसमें मैंने क्या क्या प्रिपेयर किया था, ताकि आप लोग भी जब इंटरव्यू के लिए तैयारी करो तो आप लोग ये चीज़ों के लिए ज़रूर से ज़रूर ध्यान दिया करो। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ कि ये मेरा जो इंटरव्यू है वो था किसके रिलेटेड। तो जो देखो, जैसे भी मैंने बीटेक पास किया था तो मैंने सोचा कि बहुत सारी कंपनियां बीटेक में भी आ रही थी, मेरे कॉलेज टाइम पे भी आ रही थी कि चलो इसमें इंटरव्यू दे लो, सारी चीज़ें में मैं वो सारे इंटरव्यू में भी बढ़िया से परफॉर्म कर रहा था। लेकिन मेरा प्रॉब्लम कब था, जब मैं कुछ अलग रिलेटेड क्वेश्चन था या फिर मेरा वोकेबलरी एंड इंग्लिश बढ़िया नहीं था, उसमें मैं मोस्टली अटक जाता था। ठीक है, लेकिन मेरा कोडिंग हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, वो सारी चीज़ें मेरा प्रॉपर था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो कॉलेज वाले भी बोलते थे भाई तुम्हारा इंटरव्यू स्किल्स सही है, थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दे दो तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कॉलेज से निकला था तो मुझे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिला था। उसके बाद मैंने ऑफलाइन ट्राई किया, यानी कि ऑफ कैंपस मैंने ट्राई किया। वहाँ पे मुझे एक कंपनी जो रेफरल के साथ मिली थी, जो कि है हमारा, वहाँ पे मुझे पता चल रहा कि भाई कि ये एज अ इंटर्न हम लोग को हायर कर रहा है। तो मुझे लगा ठीक है, चलो भाई पहला जो कोई भी जॉब मिल रहा है वो बेटर है, ना होने से बढ़िया कुछ भी तो मिल रहा है। ठीक है, कंपनी का नाम था सॉल्यूशंस बाय टेक्स्ट। अभी कंपनी क्या करता था कि मोस्टली टेक्स्ट के रिलेटेड काम करते थे, यानी कि मैसेज भेजना हो गया, लोन कलेक्ट करना हो गया, किसी भी तरह की जो मैसेजेस भेजना है वो ये कंपनी प्रोवाइड करते थे। ठीक है, ये कंपनी मोस्टली यूएस बेस है, इंडिया में इनकी सर्विस नहीं चलती है मतलब इन लोग सर्विस ही नहीं देती है, इसीलिए नहीं चलता। ठीक है, तो मुझे क्या करना था कि चलो भाई इसकी इंटरव्यू तो शेड्यूल हो गया था, क्योंकि रेफरल मिला था, मेरे भैया वहाँ काम करते थे इसलिए, और उनकी पहचान भी बढ़िया थी, तो उसके लिए रेफरल मिला। मैं अब बताता हूँ कि अब तो मुझे देखो इंटरव्यू फिक्स हो गया था, यानी कि मुझे इंटरव्यू का टेंशन नहीं लेना था, मुझे अब टेंशन लेना है कि भाई इंटरव्यू क्रैक करना है, यानी कि इंटरव्यू को निकालना भी है। देखो, रेफरल अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% आपका हो ही जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह से इंटरव्यू को हैंडल करते हो। अगर आप ही बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, या फिर जो वहाँ पे इंटरव्यूअर हैं वो आपको लगेगा कि भाई नहीं, इनको अच्छा नहीं आता है, इसको नहीं आता है कोई भी चीज़ें करना, तो मैं इसको क्यों ही हायर करूँगा। ठीक है, तो वो एक चांस मिलता है कि आप रेफ़र हो रहे हो, वो एक चांस मिला कि आपको इंटरव्यू में बैठने का। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निकल पाओगे नहीं। तो मेरे माइंड में अब हो गया कि भाई इंटरव्यू तो मैं दे दूंगा, लेकिन अब उसमें कैसा परफॉर्म करना उसकी तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या क्या प्रिपेयर किया वो सारा नोट्स मैंने बना के रखा हूँ, यानी कि ओवरऑल बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सा एरिया पे फोकस किया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा रिज्यूमे था, वो रिज्यूमे भाई मैं बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करके गया था, यानी कि रिज्यूमे जो लिखा हुआ हूँ वो मुझे पता था कि भाई मैंने क्या चीज़ें लिखी है। जैसे बात करते हैं मेरी सारी स्किल्स, यानी कि मैंने जितना भी लैंग्वेजेस लिखा था, जितना भी टॉपिक्स लिखा था, वो मुझे पता था कि मैंने उस पर काम किया हूँ, वो चीज़ें मैं बता सकता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने भाई कुछ लिख दिया वो मुझे नहीं आता और जब वहाँ पे पूछा जा रहा तो मैं वहाँ पे अटक जा रहा हूँ, वैसा नहीं था कुछ भी। सारी चीज़ें जो मुझे आती थी वही मैंने लिखा था। और बीटेक के दौरान मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, यानी पर्सनल और कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे, और उसकी एक्सपीरियंस ही मैंने रिज्यूमे में लिखी थी। और फिर रिज्यूमे में क्या था कि मेरा पूरा रिज्यूमे मैंने कंफर्म कर लिया था, जितनी भी प्रोजेक्ट्स थी, जो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स आई थिंक लिखा था। पहला था मेरा कार पार्किंग का, दूसरा था चैट एप्लीकेशन, और तीसरा कुछ था वो मैं भूल गया, मतलब कुछ IoT रिलेटेड था और कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड था। तो मैंने क्या किया था कि दोनों को मिक्स करके इसीलिए लिखा था ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि भाई अगर मैं IoT के रिलेटेड मैंने बीटेक किया हूँ तो IoT पे भी काम किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बीटेक करते दौरान मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, दूसरे फील्ड में ही मैं फोकस कर रहा था। तो इसीलिए मैंने दोनों प्रोजेक्ट डाले थे, एक तो IoT रिलेटेड और एक फुल सॉफ्टवेयर रिलेटेड। तो ये 2-3 प्रोजेक्ट थे। फिर मैंने साइड अर्निंग का भी मैंने रिज्यूमे में डाला था कि मुझे मेरा यूट्यूब चलता है, उस पर कितना काम आता है, मतलब पैसे आते हैं ओवरऑल, मतलब एग्जैक्ट नहीं, ओवरऑल मैंने डाल दिया था। फिर जो साइड्स प्रोजेक्ट मैं करता था उससे मुझे कितनी अर्निंग आती थी वो मैंने वहाँ पे डाल के रखा था। तो ये 2 चीज़ें मैंने करके रखा था। ठीक है, और भी रिज्यूमे में जो चीज़ें रहती है वो मुझे वहाँ पे ऐड किया हुआ था। तो मेरा रिज्यूमे मोस्टली 1 पेज का ही था, क्योंकि मैं फ्रेशर था, कुछ नहीं था उस एक्सपीरियंस ऐड करने का, तो 1 पेज में मेरा काम हो गया था।
अब चलो हमारा जो तैयारी है वो तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि मैंने क्वेश्चंस कौन कौन सी प्रिपेयर किए थे। ये तो एक हो गया कि मैंने रिज्यूमे प्रिपेयर कर लिया। अब होती है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तो आते हैं, जैसे एचआर क्वेश्चन, एचआर रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बहुत बढ़िया से प्रिपेयर किया था। यानी कि अगर कोई मुझसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछ ले तो मैं बता देता था, यानी कि मैं 1 मिनट तो बोल ही देता था उसके ऊपर। और उसमें मैं बोलता था कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या पढ़ाई किया हूँ, और फिर उसके बाद मैं किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, जैसे एप्लीकेशन बनाना, ये लॉजिक बनाना, वो सारी चीज़ें में। फिर मैंने कौन सी प्रोजेक्ट्स पे काम किया हूँ, उसके बाद मेरा हॉबी क्या है, उसके बाद में इतना बोलने के बाद मैं चुप हो जाता था। यानी कि थैंक यू बोल के, थैंक यू नहीं, मैं बोल देता था कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है, एनी क्वेरी अबाउट दिस, ऐसा करके मैं पूछ लेता था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बोल देता था। फिर कुछ एचआर रिलेटेड क्वेश्चन और बोले तो जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, कंपनी के बारे में। तो देखो यार, मुझे कंपनी के बारे में ऑनेस्टली उस टाइम पता नहीं था, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन बना के रखा था कि भाई वो सारी कंपनी में फिट हो जाती थी। जैसे कोई पूछा कि कंपनी के बारे में क्या है, तो मैं बोलता था कि भाई कंपनी, मैंने ये जो कंपनी इसके बारे में सुना हूँ वो कोवर्कर से, कि भाई यहाँ पे काम करने का इन्वायरमेंट बढ़िया है, एम्प्लॉय जो है वो फ्रेंडली है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा बहुत बोलता था, लेकिन एक्चुअल फैक्ट नहीं मैं बता पाता था, क्योंकि मुझे वो एक्चुअली में नहीं पता था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं बना के रखता था ताकि कहीं पे भी कुछ पूछ दिया जाए तो मैं हैंडल कर पाऊँ, ऐसा नहीं कि ब्लैंक हो जाऊँ। तो वो हो गया। फिर मेरे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो अब हो गया कि कोडिंग क्वेश्चंस, यानी कि बेसिक जो कोडिंग्स है वो भी तो आनी चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किया था। आप जाके कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च करोगे भाई कि कोडिंग बेसिक क्वेश्चंस या फिर कोडिंग क्वेश्चंस, तो वहाँ पे बहुत सारे आए थे। पैलेंड्रोम आया था, रिवर्स स्ट्रिंग आए थे, सारी चीज़ें, रिवर्स नंबर, ये सारी चीज़ें वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था। ऐसा नहीं था कि मैं मतलब पूरा कंठस्थ हूँ, मुझे एकदम तुरंत आ जाता है, लेकिन हाँ मुझे पता था कि लॉजिक्स कैसे होते हैं। और वैसे भी इंटरव्यू में आपको ये नहीं है कि भाई पूरा का पूरा कोड ही लिखना है। अगर आपको ओवरऑल लॉजिक्स भी पते हैं और वहाँ पे अगर आप कोड नहीं लिख पा रहे हो, इंटरव्यूअर उतना समझते हैं भाई कि आपके माइंड में लॉजिक है लेकिन कोड आपको नहीं, कहीं पे एरर आ रहा है, कुछ सेंटेक्स छूट गया, उतना हैंडल हो जाता है। ठीक है, तो मैं ओवरऑल लॉजिक मैं लेके चलता था कि भाई ये चीज़, ये अगर क्वेश्चन है तो इसको ऐसे बना सकते हैं। चलो, तो ये हो गया मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब चलते हैं भाई कि इंटरव्यू का दिन है भाई। ठीक है, जिस दिन मुझे इंटरव्यू देने जाना था तो मुझे बोला गया था कि भाई आप ऑफिस में 9 बजे आ जाना। मुझे एचआर को कॉल आया था तो मैं 9 बजे वहाँ पे पहुँच गया था। लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो 9 बजे अवेलेबल नहीं थे। वो हमारा इंटरव्यू हो गया 12:30 को, यानी कि मैं 9 बजे से बैठा 12:30 तक बैठा रहा। ठीक है, अब देखो यार, उतना देर मैं एक सोफे पे बैठा हूँ, सबको देख रहा हूँ, सब काम कर रहे हैं, मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था, क्योंकि कहीं पे जाके बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। तो मैं वहाँ पे 12:30 बजे तक बैठ रहा। फिर मुझे कॉल आया कि भाई आपको इंटरव्यू रूम में जाना है। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे थे एक मैनेजर, उसके बाद एक लीड थी जो भी ज्वाइन हुई थी ऑनलाइन। तो 2 लोग थे इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया कि भाई आप अपना इंट्रोडक्शन बताओ। तो मैंने बताया आपको कि मुझे इंट्रोडक्शन कैसे देना था। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं थोड़ा सा मतलब वो भी हो रहा था कि नर्वस था, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू है, वो भी किसी कंपनी में। वैसे तो मैं ऑनलाइन सारा इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू दिया था, लेकिन पहला इंटरव्यू था वो मैंने, इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ था। लेकिन मैनेजर जो थे वो बहुत फ्रेंडली थे। उन्होंने वो ऐसा इन्वायरमेंट ही बनाते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं भाई आप कहीं पे नए नहीं आए हो, आप बढ़िया से इंटरव्यू दे रहे हो, फ्रेंडली होने का ट्राई करेंगे और आपका नर्वसनेस दूर करने का ट्राई करेंगे, ताकि आपको वो जितना भी आप जानते हो ना माइंड में, वो आपको निकालने की ट्राई करेंगे कि भाई आप बताओ कि आप कितना जानते हो, ताकि आपको सेलेक्ट कर पाएँ। वो नहीं चाहते कि आप नर्वस होकर आप अपनी क्वेश्चंस को बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, ऐसा नहीं चाहते। तो वो वैसा ही ट्राई कर रहे थे। वो मेरे से फ्रेंडली होकर कुछ जोक्स भी मार रहे थे ताकि मैं थोड़ा नर्वसनेस ख़त्म करूं। तो वैसा हुआ। फिर हमारा जो क्वेश्चन आया वो आया, पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर रिज्यूमे के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था कि आप अपना प्रोजेक्ट से बारे में बताओ कि आपका जो ये कार पार्किंग सिस्टम है जिसमें आपने क्या किया है या एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो मैंने बताया भाई कि ये जो पार्किंग सिस्टम है उसके अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है, ये ऐसे काम करता है। अगर हमारी कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो ऑटोमेटिकली हमारे एप्लीकेशन के ऊपर पता चल जाता है भाई कि इसमें कोई गाड़ी खड़ी है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रियल टाइम में चेंज हो जाती है।
तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर एक दो क्वेश्चंस और थे रिज्यूमे के ऊपर कि भाई आपने ये किया है, ये किया है। फिर फाइनल क्वेश्चंस आया कि भाई आप ये साइड इनकम जो आप डाले हो वो आप क्या करते हो। तो मैंने बताया कि भाई मैं यूट्यूब से मेरी थोड़ी बहुत इनकम आती है, फिर मैं प्रोजेक्ट सेल करता हूँ। तो मैंने जब बोला कि प्रोजेक्ट सेल करता हूँ तो उनका क्वेश्चन था किस टाइप की प्रोजेक्ट और किन को सेल करता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बना के देता हूँ जो कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं उनका, या फिर कोई भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट होते हैं। फिर वो जो लीड थी जो ऑनलाइन ज्वाइन हुई थी वो बोल रही थी कि ये तो इलीगल नहीं हो गया कि आप किसी भी स्टूडेंट को बना बनाया प्रोजेक्ट सेल कर रहे हो, और जो उनको खुद बनाने चाहिए लेकिन आप उनको बना के दे रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने बोला वहाँ पे देखो मुझे इतना पता नहीं है कि लीगल और इलीगल है कि नहीं है, लेकिन हाँ मेरा इनकम आ रहा है यहाँ से, मुझे एक सोर्स मिल रहा है जिससे मैं थोड़ा बहुत कमा पा रहा हूँ और लोग खरीद रहे हैं इसीलिए मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो इतना बोल के मैं भाई उस टाइम मुझे लगा कि मेरा तो हो गया भाई, ख़त्म करो ये। तो फिर इस तरह से मैंने हैंडल किया उसको। चलो तो ये हो गया कि हमारा इंटरव्यू यहाँ तक चला, क्योंकि 12:30 बजे से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो अभी क्या हुआ कि हमारा टाइम हो गया लंच का। तो हमारा टाइम हो गया लंच का, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग मैनेजर ने बोला ठीक है चलो बाद में लंच के बाद मिलते हैं। तो मैंने भी वहाँ पे गया, क्योंकि मैंने लंच नहीं लाया था उस दिन, तो सारे लोग कैफेटेरिया में बैठे थे, मैं भी वहाँ पे जाके बैठना पड़ा क्योंकि मेरे भैया भी उधर ही थे। तो मैं वहाँ पे जाके बैठा तो मेरे बगल में ही आके सीटीओ बैठ गए, मुझे पता भी नहीं था ये सीटीओ है। उन्होंने मुझे कॉफ़ी ऑफ़र किया, तो मैंने बोला ठीक है भाई पी लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं सीटीओ से भी थोड़ा बहुत बात किया कि उन्होंने भी पूछा कि भाई क्या करते हो, क्या बनाए हो प्रोजेक्ट्स में। तो मैंने उनको भी एक्सप्लेन किया। बाद में मुझे पता चलता कि भाई वो सीटीओ, मुझे लगा कि ऐसे कोई ऑफिस मेंबर है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उनको ये बताया, वो उनका भी नेचर बहुत ही बढ़िया भाई, अभी तक भी उनका नेचर बहुत बढ़िया मुझे लगता है। तो वो रहा हमारा उतना कन्वर्सेशन हुआ। फिर लंच के बाद हम लोग फिर से इंटरव्यू रूम में गए और फिर हम लोग अपना इंटरव्यू कंटिन्यू किया। तो अब देखो इंटरव्यू के बाद हम लोग का हो गया था रिज्यूमे का क्वेश्चन पूरा फिनिश हो गया था। अब हमारा था कोडिंग क्वेश्चंस की, यानी थोड़ा बहुत कोडिंग पूछना। तो उन्होंने पूछा कि आप भाई कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे काम कर चुके हैं। तो मैंने बोला कि फ्लटर, रिएक्ट, डॉटनेट एंड जावा, ये सारी लैंग्वेजेस मुझे आती है। उन्होंने पूछा कि क्या आपको डीएसए आता है। मैंने डायरेक्टली बोल दिया भाई मुझे डीएसए नहीं आता है, क्योंकि मुझे जो चीज़ नहीं आता था मुझे नहीं आता है। मैंने बोला भाई मैं स्ट्रिंग तक कर सकता हूँ, लिंक लिस्ट तक कर सकता हूँ, उसके आगे मैं डीएसए नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने पूछा ऊप्स आती है, तो मैंने बोला हाँ ऊप्स आती है। उन्होंने ऊप्स की एक दो क्वेश्चंस पूछे, जैसे इनकैप्सुलेशन क्या होती है, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं बेनिफिट है, और ये सारी चीज़ें। तो मैंने उनको बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें होने के बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया मुझे कोडिंग करने के लिए। पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें पूछी, सारे क्वेश्चन में सारा प्रोजेक्ट जो मेरा था वो फ्लटर डॉटनेट एंड रिएक्ट के ऊपर था। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन सी लैंग्वेजेस में अपना कोडिंग राउंड दोगे, तो मैंने बोला जावा में। तो वो बोलते हैं कि भाई आपने सारा जो प्रोजेक्ट है वो ये सारी लैंग्वेजेस में किया है, लेकिन आप जावा में कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया है भाई, दो आप अपना। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया। अब देखो यार समझना कि जो कोडिंग राउंड थी मेरी वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा था मुझे, ठीक है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मैं जाऊंगा, मुझे से एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे तरह से क्वेश्चन चेंज होते रहेगा हर कोडिंग राउंड में। लेकिन उनका पैटर्न थोड़ा अलग था। वो क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन की पहले लेवल स्मॉल रखेंगे, ईजी लेवल, फिर वही क्वेश्चन में ऐड करते जाएंगे। इस तरह से लॉजिक्स ऐड करते हैं वो, ताकि देखते हैं कि हाँ भाई अगर आप एक एप्लीकेशन बना लियो, क्या आप वो एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, क्या आप वो एप्लीकेशन को ऐसे स्केल पे पहुंचा सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा यूज़र को हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। चलो तो मैं अपना क्वेश्चन बताता हूँ कि उन्होंने बोला कि भाई एक क्वेश्चन है, एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो नीतीश लिखा हुआ है, आपको फाइंड करना है कि ये पैलेंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई ये तो बहुत इजी है, मैं आगे से चेक कर लूँगा आगे वाला वर्ड पीछे वाला वर्ड से मैच करता है कि नहीं, यानी कि पूरा मिरर है कि नहीं, और मैं बता दूंगा। तो मुझे एक वर्ड था, एक स्ट्रिंग के नीचे एक स्ट्रिंग में एक वर्ड था, मैंने उसको चेक करके बता दिया कि भाई ये पैलेंड्रोम है या नहीं। अगर वर्ड में चेंज करा था तो उसका आंसर आ रहा था। उन्होंने बोला बढ़िया है। फिर उन्होंने बोला कि भाई चलो ठीक है, आपने एक वर्ड को कर दिया, अब मैं एक सेंटेंस करता हूँ। तो देखो
सेंटेंस उन्होंने बोला, अब बोला कि ये सेंटेंस में हर एक वर्ड को चेक करो कि कौन सा पैराड्रम है और कौन सा नहीं है। तो देखो अब क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी थोड़ी सी बढ़ गई थी, क्योंकि मैं पहले सिंपल एक वर्ड था उसी को ले रहा था। अब एक पूरा सेंटेंस है, उसमें से पहले मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फिर वो ब्रेक डाउन में से मुझे सेंटेंस में से एक एक वर्ड निकाल के उसको चेक करके फिर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी यहाँ पे बढ़ी थी। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, मैं क्वेश्चन तो समझ लिया था, मैं क्या कर रहा था वहाँ पे कोडिंग वाला ही जो मुझे मिला था वहाँ पे मिला था मुझे ऑनलाइन कंपाइलर। तो उसमें क्या है, पहले तो सजेशन नहीं आती थी, ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, तो मैं वहाँ पे पहले अपना ब्रेकडाउन लिख रहा था कि मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, ये नहीं कि मैं पहले कोडिंग कर रहा था। तो उनको लग रहा था कि हाँ भाई थोड़ा लॉजिक इसको आता भी है। फिर मैं कोडिंग करना स्टार्ट किया, तो मैं पहले तो स्ट्रिंग्स सेपरेट कर रहा था। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा अटक गया था। अटक इन द सेंस मुझे करना क्या था कि मैं एक ऐसी वेरिएबल डिफाइन किया था ऊपर, ठीक है, एक वेरिएबल का नाम डिफाइन किया था और उसको बिना इनिशियलाइज किए ही मैं यूज़ कर रहा था। तो मुझे एक एरर आ रहा था, वहाँ पे मैं बहुत देर फंस रहा, शायद 10 मिनट तक मैं वहाँ पे ट्राई करता रहा, सॉल्व करने का नहीं हो रहा था। फिर मैनेजर ने पॉइंट आउट किया, भाई ये तुम गलत कर रहे हो, इसको तुम थोड़ा ये इस तरह से सॉल्व कर लो पहले, उसके बाद ट्राई करो। तो जहाँ पे मैं अटका हुआ था वहाँ पे मैनेजर ने मुझे हेल्प किया कि भाई इस तरह से सॉल्व करो, और फिर जब उसको करने के बाद फिर मैं आगे कोडिंग किया। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि भाई जो इंटरव्यूअर है वो आपको रिजेक्ट तो नहीं करना चाह रहा, आपको चाह रहा है कि भाई अपना लॉजिक कंप्लीट करो, लेकिन आप अगर कहीं पर अटक रहे हो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो था, तो उन्होंने हेल्प किया, मैंने वो क्वेश्चंस प्रॉपरली बनाया, और इसमें फिर भी मैंने बाद में उनको सॉल्व करके दिखाया था, लेकिन क्योंकि मैं ये खुद से नहीं कर पाया, लेकिन मुझे वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भाई ये पूरा मैंने ही बनाया, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया था। तो फिर मैं थोड़ा सा वो सैड हो गया, सैड नहीं हो गया था, मतलब लग रहा था मेरे माइंड में कि मैं भूल कैसे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई थी। उसके बाद फिर मेरा शायद इतना ही था, इतना के बाद हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। ये राउंड के बाद फिर मुझे मैं घर पे चला गया था। फिर मुझे शायद 3 दिन के बाद मुझे पता चला था कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया था। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो ये मेरे पास एक ग्रेट एक्सपीरियंस था, जो मेरा पहला इंटरव्यू था। आपको बताना भाई कि आपको ये इंटरव्यू की स्टोरीज कैसी लगी। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं अपना इंटर्नशिप में मैं कैसा परफॉर्म किया था, क्या काम किया था, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।